नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि दिल्ली पहुंच गए हैं और राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं होने लगी हैं। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर जिस तरह से हलचल पहले भी तेज थी, उस पर कोई फैसला होने वाला है? क्या अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला होने वाला है? क्या बिहार चुनाव और जिस तरह से जातीय संघर्ष उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको लेकर बात हो रही है? क्योंकि आमने सामने प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो क्या बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है असल में, इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ, प्रधान संपादक, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। क्या यूपी की सियासत में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या मतलब क्या हो रहा है? हिमांशु, देखो, इसकी चर्चाएं, आशंकाएं बहुत दिनों से चल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यूपी पे कोई फैसला होगा या यूपी में फैसला होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा, इसकी राजनीतिक गलियारों में, नौकरशाही में, पॉलिटिकल सिस्टम में हर जगह इसकी चर्चाएं हैं। चर्चाएं ये हैं कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा। दिल्ली के दोनों दिग्गज, गुजरात लॉबी के दोनों दिग्गज मोदी और शाह जानते हैं कि योगी ने हिंदुत्व के नाम पर अपना कद बहुत बड़ा कर लिया है। बहुत बड़ा मतलब कर लिया, मैं कह सकता हूं कि हिंदुत्व की पिच पर वो मोदी से भी आगे निकल गए, इसमें कोई शक नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि मोदी के बाद कौन? सारी लड़ाई इस पे आके टिक जाती है। मोदी के बाद अमित शाह, मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ, इस पे टिक जाती है। और अगर जो राजनीतिक कानाफूसी की बात करें या जो छन छन के खबरें आती हैं उसकी बात करें या संघ के सूत्रों की बात करें, तो गुजरात लॉबी चाहती है कि अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाए। उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है या संघ को ये कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि अब उत्तर प्रदेश में जातीय मुद्दों पर बात करना शुरू हो गई है। मतलब योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, उनका एक बयान जो उन्होंने दिया था कि मुझे ठाकुर क्षत्रिय वंश में कुल में पैदा होने पे गर्व है, उसको बार बार निकाल के वायरल कराया जाता है, कुछ ग्रुप में भेजा जाता है कि भाई देखो, योगी आदित्यनाथ तो खुद क्षत्रिय होने की बात कर रहे हैं। और कल जो आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ ने खुद एक बयान दिया था कि कुछ लोग जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, फेक आईडी बना के जातीय बात करना चाहते हैं। मतलब सारी खेल लड़ाई जो है वो जाति पे आके टिक गई है। अब ये बात सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश का जो हाल है, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं। कल अवैध दुबे उससे बातचीत में कह ही रहते कि दलितों के उत्पीड़न में शायद उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। तो बात ये चल रही है कि 2014 से पहले अमित शाह ने इस उत्तर प्रदेश में बड़ी मेहनत करी, एक पूरी व्यू रचना करी, समझाया बुझाया। ये जो जातियों की संघर्ष था, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का, कल्याण सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा पिछड़ी जाति का नेता उभरा नहीं था। एक लंबा सुनसान, लंबा बियाबान रहा है। बाद में केशव मौर्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज करी, मौर्य वोट को लाए। और केशव मौर्य को लगता था कि जब हुकूमत बनेगी तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। लेकिन रेवेन का चश्मा पहने हुए हेलीकॉप्टर से योगी आदित्यनाथ उतरे और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब जब 2029 के लोकसभा चुनाव की बात हो या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात हो, तो यह मुद्दा बहुत तेजी से उभर रहा है कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में जो अमित शाह ने ये व्यू रचना रचाई थी कि जातियों को धर्म से जोड़ दिया था, मतलब कि आप यादव हो, आप मौर्य हो, आप कुर्मी हो, इससे पहले आप हिंदू हैं। तो जातियों का उन्होंने गोलबंदी कर ली थी कि 2014 में उनको प्रचंड बहुमत भी मिल गया था। लेकिन अब ये देख रहे हैं संघ के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी इस बात को प्रचारित कर रही है कि वो फिर से जातियां टूट रही हैं, यानी जातियां अपने खेमे में वापस आ रही हैं। अखिलेश यादव बड़े जोर शोर के संग पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, जो भी बात करते हैं उसमें पीडीए का फार्मूला लगता है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों में यह संदेश जा रहा है कि यह सरकार ऊंची जाति के लोगों की है। और खासतौर से मुख्यमंत्री का ठाकुर होना या इस ठाकुर होने की चर्चाएं करना मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन बात गुजरात को भी कितनी भी कोशिश करें, आप तो ये कहो कि अगर अमित शाह के बस की बात हो तो योगी आदित्यनाथ अगले 1 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना रहे। ये बात पॉलिटिकल खेमे में सब कहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की इतनी बड़ी प्रयोगशाला बना दी। कावड़ के मुद्दे पे तो विवाद, हिंदुत्व के मुद्दे पे कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वो विवाद ना खड़ा कर देते हो। और जो कट्टर हिंदू वोट बैंक है बीजेपी का, वो उसको सॉफ्ट, उसको लगता है कि यार यही आदमी है योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो गुजरात लॉबी और दिल्ली लॉबी चाहकर भी योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पा रही।
दूसरी बड़ी बात यह है इस दिल्ली दौरे की कि योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं मनोज कुमार सिंह, जो चीफ सेक्रेटरी हैं। उनका रिटायरमेंट 31 तारीख को शायद उनका रिटायर हो जाएंगे। अब वो सेवा विस्तार उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिल जाए, लेकिन मनोज कुमार सिंह के जो एंटी लॉबी बताई जाती है, लोग तो एसपी गोयल का नाम लेते हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, कि एसपी गोयल ने ऐसी खबरें प्लांट करा दी जिससे मनोज कुमार सिंह के कई कई भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ गए। उधर कुछ लोग जो मनोज कुमार सिंह की लॉबी के बताए जाते हैं, उन्होंने एसपी गोयल के कारनामे सामने ला दिए। तो मुख्यमंत्री के लिए चिंता की बात है कि मुख्यमंत्री के करीबी जो नौकरशाह हैं, एक एक करके उनके भ्रष्टाचार के किस्से भी आम हो गए हैं, उनके भ्रष्टाचार की कहानियां भी सामने आ रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता की बात यह है कि जो उनकी इमेज है कि भाई मैं पैसे लेता नहीं, खाता नहीं, खाऊंगा ना खाने दूंगा टाइप का जो मोदी बोलते थे, वो योगी आदित्यनाथ भी, लेकिन योगी के चारों तरफ के नौकरशाह इस भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गए हैं। तो इस बार जब गए हैं योगी आदित्यनाथ, तो बिल्कुल ताजा खबर यही है कि वो प्रधानमंत्री से मिले हैं, वो अमित शाह से मिले हैं, वो जेपी नड्डा से मिले हैं, और उनके मिलते ही पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि पिछले दिनों में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली गए थे, अमित शाह से मुलाकात करी। आपको याद होगा लंबे समय के बाद अमित शाह आते हैं लखनऊ में और पुलिस के कुछ सर्टिफिकेट बांटते हैं, बनारस में मीटिंग करते हैं। मतलब अमित शाह भी अचानक एक्टिव हुए हैं, क्योंकि गुजरात लॉबी को, मोदी शाह को समझ में आ गया कि अगर उत्तर प्रदेश में पहली ही कमान अपने हाथ में ले ली गई होती, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी की, उतनी दुर्गति नहीं होती। मतलब सीटें कम से कम 15 से 20 सीटें और आती, और जो मजबूरी में अब मोदी जी को एनडीए सरकार कहना पड़ रहा है, वो बड़े घमंड से अब की बार मोदी सरकार ही कहते। ये जो मोदी सरकार से एनडीए सरकार हो गई, वो केवल इसलिए हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भाजपा का घमंड खत्म कर दिया। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उल्लेखनीय काम किया। दूसरा, अखिलेश यादव जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस तरह संपर्क कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जिस तरह विस्तार हो रहा है, उसने भी बीजेपी को बड़ा बेचैन कर दिया है। अखिलेश यादव को घेरने की कोई रणनीति काम नहीं आ रही है। तो जाहिर है कि चिंता बढ़ रही है दिल्ली की। योगी आदित्यनाथ का ये दौरा इस बात का प्रतीक है, कहीं कुछ पक रहा है। वो जुलाई में रिजल्ट आ जाए, वो अगस्त में रिजल्ट आ जाए, ये बात की बात है, लेकिन रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश में तहलका मचना लाजमी है, और तहलका मचेगा जरूर हिमांशु, मुझे लगता है। सर, आपने तो बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे कयास जो है लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। क्या इन कयासों में एक कयास बिहार का इलेक्शन भी जुड़ता है? क्योंकि वाराणसी में या फिर आसपास के इलाकों में जिस तरह से जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जातीय तौर पर संघर्ष हो रहा है, वो बिहार क्योंकि सटा सटा इलाका है, बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, वहां के जो कल्चर है, वहां की चीजें राजनीतिक तौर पर देखें तो काफी सिमिलर है। बिहार इलेक्शन पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। ऐसे में हाजिरी इस बात को लेकर भी लगवाई गई होगी कि ये क्या हो रहा है आपके राज्य में, इसको खत्म करवाइए, नहीं तो हम आपकी कुर्सी जो है खत्म करवा देंगे, शायद। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की चर्चा इसलिए हुई होगी क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार शायद अमेठी या सुल्तानपुर में या रायबरेली में लोकसभा के चुनाव थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कोई एक किसी क्षत्रिय समुदाय के नेता के साथ कोई बात हो गई थी, तो तुरंत करणी सेना ने बयान जारी कर दिया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन 10 लोग आए। अभी रामजी लाल सुमन का मामला आया और आगरा में हजारों लोग करणी सेना के इकट्ठे हो गए। लोग हैरान कि करणी सेना इतनी मजबूत तो थी नहीं, ये कहां से आ गए। वो हथियार लहरा रहे थे, वो जीव काटने की बात कर रहे थे, वो क्रांति की बात कर रहे थे। तो लोगों को लगा कि करणी सेना को क्या सरकार तो मदद नहीं कर रही, क्या सरकार तो शेल्टर नहीं दे रही, ऐसी चर्चाएं हुई। और फिर रामजी लाल सुमन दलित थे, जिस तरह उनकी गाड़ी पे जलते हुए टायर फेंके गए, उनको अपमानित करने की बातें हुई, उससे ये बात और चर्चा का विषय बन गई कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दो समुदाय, एक ऊंची जाति और एक पिछड़ी जाति या दलित जाति के बीच में एक तनाव, एक वैमनस्य बढ़ रहा है, और ये भाजपा के पूरे मूलभूत ढांचे को बर्बाद कर देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति का एक फायदा ये भी था कि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह के अलावा कोई ऐसा क्षत्रिय नेता बचा नहीं है। तो बड़ी सफाई के संग उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद को क्षत्रिय राजनेता के रूप में बढ़िया से स्थापित कर लिया योगी आदित्यनाथ ने, ये बात भी सही है। तो अब वो लड़ाई इस बात की भी है, दिल्ली चाहेगा कि अगर ये संघर्ष बढ़े तो ना केवल बिहार, पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से किसी की सुनते नहीं है, वो जिद्दी हैं, जो मन में आ जाता है वो ठान लेते हैं, वो कर देते हैं। तो जाहिर है कि बड़ी परेशानी है, बहुत कठिन है डगर पनघट की।
लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो राजनीति करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति करते आए हैं, वो फिट ही नहीं हो रही है इस जातीय राजनीति में, क्योंकि जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लेके आए, जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में रिजल्ट आए हैं, वो ये दिखा रहा है कि अब ये राजनीति फ्लिप कर गई है। अब जो ये घूमी हुई राजनीति है, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है। केशव भले ही एक टाइम पर फिट हुए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। असल में मैं कह रहा हूँ कि ये जो हिंदू मुसलमान वाला है ना, ये कितना चलेगा? आपका बीजेपी का 20-22% मान लीजिए कट्टर वोट है। वो उसमें हिमांशु खड़ा कर दो, संजय शर्मा खड़ा कर दो, वोट वहीं जाएगा जो कट्टर हिंदू थे। अब योगी आदित्यनाथ का तड़का इसमें 1 या 2% वोट बढ़ा सकता है। लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनके मन में ये संदेश चला गया कि भाई ऊंची जाति का वर्चस्व है, जैसे अरे कल अखिलेश यादव एक मंदिर बनवा रहे थे, उनको लेके विवाद हुआ, तो पिछड़ी जातियों में संदेश गया कि भाई कोई पिछड़ी जाति का नेता मंदिर नहीं बना सकता क्या? तो बैकवर्ड और दलित में जिस तरह संदेश जा रहे हैं, वो बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, ज्यादा खतरनाक बात है। अगर भाजपा ने इसको नहीं रोका तो जाहिर है कि परेशानियां और बढ़ जाएंगी और बड़ी निगाह रखनी पड़ेगी हिमांशु कि होगा तो क्या होगा। बिल्कुल, अब देखना पड़ेगा। अब 24 से 48 घंटे का इंतजार करते हैं इस मीटिंग के बाद क्या निकलकर सामने आता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, नहीं आने वाला है, इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो दोस्तों, आप इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस वक्त, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। 24 से 48 घंटे का हमको वेट करना पड़ेगा कि इस पूरी मुलाकात से क्या निकलकर मंथन सामने आया। लेकिन आप दर्शक जो हमारे हैं, वो किस तरह से इस पूरी मुलाकात को देख रहे हैं, और क्या ये जो कयासबाजी लगाई जा रही है उसमें से कौन सी कयासबाजी आप सही पा रहे हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।